गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित विषय विस्तार सूत्र प्रश्न संग्रह 5.2 सीखने वाले हैं। अब a प्लस टी घाते 3 का विस्तार, इसको कैसे एक्सपांड करते हैं। पहले हम लोगों ने a प्लस बी घात 2, a माइनस बी घात 2 इस तरह से देखा है। अब यहाँ पर a प्लस बी घात 3 है। इसका मतलब है a प्लस बी में a प्लस बी का ही 3 बार गुणा करना है। जैसे यहाँ पर दिया है a प्लस बी, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी और तीसरे में a प्लस बी। इसका मतलब, और इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखना है इस a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी को, तो हम लोग a प्लस बी और a दोनों को मिला करके a प्लस बी घात 2 लिख सकते हैं। और a प्लस बी घात 2 पहले हम लोगों ने सीखा है, उसका एक्सपांशन क्या होता है, उसका विस्तार क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सिखाया मैंने। प्रथम पद का वर्ग धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद धन द्वितीय पद का वर्ग। इस तरह से पहले हम लोगों ने इसको सीखा है, 7वीं कक्षा में भी था और बाद में 5.1 या उससे पहले भी मैंने सिखाया है इसको। अब a से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, उसके बाद प्लस b से इसी ब्रैकेट को फिर से गुणा करना है, जैसा यहाँ पर किया है। a से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को गुणा, फिर प्लस बी से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणा। अब इसका एक्सपांशन विस्तार क्या होगा, a में ए स्क्वायर से गुणा किया है a घाते 3, 2a, तो 2a स्क्वायर और b था वैसे ही रखा, फिर a से b स्क्वायर में ए बी स्क्वायर, उसी तरह से b इंटू ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस b इंटू 2ab 2ab स्क्वायर, एक b था यहाँ पर b घाते 2 हुआ, वैसे b से फिर b स्क्वायर में गुणा किया तो b घाते 3 मिला। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो a घाते 3 जैसा था वैसे ही रख दिया, और क्या मिला हमको 2a स्क्वायर b और प्लस यहाँ पर बी ए स्क्वायर। अब जो समान पद है उसको साथ ले सकते हैं, तो समान पद क्या मिला 2a स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर, तो कितना हो गया ये मिलकर 2a स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर मिलकर के 3a स्क्वायर बी। उसी तरह से ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर मिलकर के 3ab स्क्वायर, और b घाते 3 था उसे वैसे ही रखा है। तो हमें सूत्र क्या मिला, a प्लस बी घाते 3। अब इसको और सरलता से अगर सीखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले बीच में प्लस है या माइनस वो देखना है। यहाँ पर धन का चिन्ह है तो सब में धन ही आएगा। सबसे पहले a घाते 3 कर दो, a क्यूब a का घन कर दो, और लास्ट में b घाते 3 b का घन। प्रथम पद का घात 3 और द्वितीय पद का घात 3, और बीच में क्या करना है 3a स्क्वायर b, 3 में जो प्रथम पद है उसका वर्ग गुणे दूसरा पद 3a स्क्वायर b, और फिर उसके आगे अब एक बार a का स्क्वायर लिया, अब दूसरी बार b का स्क्वायर लिया, फिर क्या होगा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। एकदम सरलता से इसको हम सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, पहले पद का घात 3 और दूसरे पद का घात 3 जैसा वैसे ही रख दिया। उसके बाद 3a स्क्वायर b, फिर 3ab स्क्वायर, ये हो गया इसका एक्सपांशन, इसका विस्तार। अब इसी के आधार पर कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, उसको हम देखेंगे कैसे किया। x प्लस 3 घाते 3, x प्लस 3 पावर 3, या x प्लस 3 क्यूब, पावर 3 को क्यूब भी बोल सकते हैं, घन भी बोल सकते हैं, या घात 3। अब a प्लस, जैसा ये विस्तार था, फॉर्मूला जो सूत्र दिया है उसी के आधार पर हम इसको भी विस्तारित कर सकते हैं। a प्लस बी घाते 3 बराबर a का घात 3 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो a का मान हो गया x और b का मान हो गया 3, इस तरह से हम रख सकते हैं a बराबर x b बराबर 3। अब जैसे a प्लस b था उस जगह पर आ गया x प्लस 3, बस बाकी कुछ है नहीं इसमें। a घाते 3 है तो x घात 3 और 3a स्क्वायर, a की जगह पर क्या रखना है x रखना है, और b के स्थान पर क्या रखना है, b के स्थान पर 3 रखना है। तो वैसे ही 3x स्क्वायर
इंटू 3 गुणे 3 प्लस 3x, ए के प्लेस पे x आया, फिर b के प्लेस पे 3 आया। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 3 घाते 2 प्लस यहाँ पर b के जगह पर 3 ले लिया, 3 घाते 3। अब एक्स क्यूब जैसा था वैसे ही, अब ये 3 त्रिक का 9, 9x²। उसी तरह से यहाँ पर 3 त्रिक का 9, 3 का घात 9, 9 तिया 27, और जो ये x था 27x, और 3 घाते 3 का 27। उत्तर मिला हमको x घाते 3 या एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 27x प्लस 27। इस तरह से हम और भी सवाल हल कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या देना है, पहले सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद करना है, a प्लस बी घाते 3। a प्लस बी घाते 3 बराबर क्या था, a का घात 3 धन 3a² b प्लस 3ab² प्लस b घाते 3। अगर ये सूत्र हमको याद हो गया तो हम सारे सवाल आसानी से हल कर सकते हैं, सिर्फ मान रखना है। अब यहाँ पर a का मान 3x है और b का मान 4y। तो जैसे था a घाते 3 प्लस, डायरेक्ट भी कर सकते हो या इस तरह से ब्रैकेट में भी, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म, पहला जो पद था 3x का वर्ग गुणे दूसरा पद धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का वर्ग धन दूसरे पद का घात 3। यहाँ पर दो पद है, पहला पद है 3x, दूसरा पद है 4y। तो सिर्फ पद भी याद रखा तो भी आसानी से कर सकते हो। पहले पद का घात 3 धन 3 गुणे पहले पद का वर्ग गुणे दूसरा पद धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का वर्ग धन दूसरे पद का घात 3। अब इसका क्यूब कितना आएगा, 27x क्यूब, 3 त्रिका 9 तिया 27। उसी तरह से 3 त्रिका 9x²। अब 9x² 4y जैसे था वैसे ही रखा है। उसी तरह से यहाँ पर 4 का जो वर्ग दिया है उसका 16y² आएगा। 3x जैसे था वैसे ही है, और ये 3 जैसे था वैसे ही। अब 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 का घन, 4 चौक 16 चौक 64, और y घाते 3। अब इसको हल करेंगे इस स्टेप को, 27x क्यूब जैसा था वैसे ही रखा, 64y क्यूब जैसा था वैसे ही हमने रख दिया घात 3। अब जो मिडल टर्म है, बीच का मध्य भाग, उसको कैसे करेंगे, अब इन तीनों का गुणा करना है, 9x² इंटू 4y इंटू 3, 9 चौक 36, 36 दिया 108 या 9 दिया 27 चौक 108, x² y जैसे है वैसे ही। उसी तरह से 3 त्रिका 9, 16 9 144, एक्स वाई का वर्ग धन 64 y घाते 3। इसी के आधार पर हम अगला सवाल भी हल कर सकते हैं। अब इस तरह से अगर बटे में दिया है भिन्न रूप में, तो इसको देख करके घबराना नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना है, a का मतलब है 2m बटे n, और b का मतलब है n बटे 2m। तो a घात 3 मतलब 2m बटे n घात 3, a की जगह पर हमने इसको रखा। फिर 3 गुणे a का वर्ग, a की जगह पर 2m अपॉन n, गुणे b, b की जगह पर b का मान है n बटे 2m, इसको रख दिया n बटे 2m, प्लस 3 पहला पद था a का मान है 2m बटे n, गुणे दूसरा पद n बटे 2m का घात 2 धन n बटे 2m का घात 3। तो आएगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 m घाते 3 और n घाते 3, दोनों का घात 3 होगा, m का भी और n का भी, और 2 का घात 3 क्या होगा 8। उसी तरह से 2 दूनी 4 m का वर्ग n का वर्ग यहाँ पर रखा है, और ये जैसे था वैसे ही है, 3 बाहर है ब्रैकेट के वैसे ही है, और n बटे 2m जैसे था वैसे ही। उसी तरह से प्लस 3 है 2m बटे n, यहाँ पर कुछ नहीं करना, वैसे ही रखना है। और इसके लिए क्या है, n घाते 2 2m, 2 दूनी 4 m², फिर n घाते 3 2 दूनी 4 दूनी 8 m घाते 3। तो पहला पद जैसे था 8m क्यूब या 8m घात 3 बटे n घात 3 वैसे ही है, और लास्ट वाला भी n घाते 3 8m घाते 3 8m क्यूब वैसे ही रखा है। और मिडल में अब क्या होगा, 3
इन तीनों का गुणा करना है। ये 2m से 2m कट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2m, और एक n यहाँ पर है, इस n से इस n को काट दिया, यहाँ बचेगा सिर्फ n। तो ऊपर बचा है 2m, नीचे बचा है n। अब 3 से गुणा, 2×3 6m। अब इस जगह पर भी उसी तरह से 2m से इस 4m स्क्वायर को कट करेंगे, यहाँ पर मिलेगा हमको 2m, और उसी तरह से n से n स्क्वायर को कट किया, इधर मिला n। अब बचा क्या यहाँ पर, n बटे 2m। अब 3 से गुणा किया तो 3n अपॉन 2m, बचा क्या है 3n अपॉन 2m। इस तरह से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं आसानी से। अब उदाहरण 4 में दिया है 41 घाते 3। अब 41 में 41 का 3 बार गुणा कर, लेकिन यहाँ पर विस्तार सूत्र अगर कहा गया है तो विस्तार सूत्र के अनुसार ही करना है। तो 40 घन 1 कर सकते हैं। 40 घन 1 घाते 3 थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहला पद क्या है, ए का मान 40, बी का मान ए क्यूब मतलब 40 घाते 3, पहला पद का क्यूब, और दूसरे पद का क्यूब जो लास्ट में 1 घाते 3 दिया है। सिर्फ मिडल वाला ध्यान देना है। 3 इंटू ए स्क्वायर बी था, ए स्क्वायर मीन्स ए का घात 2, तो ए का मान 40 है, इंटू बी, बी का मान 1 है। तो फिर आगे का स्टेप +3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, बी का मान 1 है, सिर्फ ए के प्लेस पे 40 रखा, बी के प्लेस पे 1। आसान हो जाएगा हल करना। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 चौक 16 चौक 64, बराबर है 4 का घात 3 64, और एक जीरो था तो 3 घात 3 है तो 3 जीरो ले सकते। और वैसे ही 4 चौक 16, 1600 हो गया, 16 तिया 48, 48 पूरे 1 48, और एक जीरो है, घात 2 था तो 2 जीरो, यहाँ पर आ गया 4800। उसी तरह से ये तीनों का गुणा करना है, 1 का घात 2 एक ही आएगा, 40 एकम 40, 40 तिहाई 120। अब इन तीनों का चारों का जोड़ करेंगे हम, 1 का घात 3 मान एक ही आएगा। अब सबको जोड़ देंगे, उत्तर मिलेगा 68,921, 68921। अब प्रश्न संग्रह 2 के सवाल, इसका भी विस्तार रूप उसी सूत्र के आधार पर करना है। अब यहाँ पर हमको ए का मान के लेना है और बी का मान 4 लेना है। हम आसानी से हल कर सकते हैं। सूत्र क्या था, ए प्लस बी घाते 3 बराबर ए घाते 3 धन 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी घाते 3। ये सवाल आगे हल किया है, देखते हैं कैसे करते हैं। सूत्र मैंने बताया, ए प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसका विस्तार, ए के प्लेस पर के समझो और बी के स्थान पर 4 समझो। जैसे सूत्र दिया है उसी के आधार पर हम कर सकते हैं। ए घाते 3 मतलब के घाते 3 धन 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, इंटू बी मतलब 4 प्लस 3 इंटू ए मीन्स 4, ए मीन्स के प्लस बी मीन्स 4। जो जहां पर है वैसे ही मान रखना है। जैसे यहाँ पर ए के प्लेस पर के रख दिया, के घाती 3, यहाँ पर ए है तो उसके प्लेस पे के रखा, के स्क्वायर इंटू बी, बी मीन्स 4, वैसे ही ए मीन्स के, बी मीन्स 4, और यहाँ पर बी के प्लेस पे 4, तो 4 घाते 3। अब इसको हल करेंगे हम, इसमें क्या आएगा, 3 गुणे के स्क्वायर इंटू 4, 4 की 12 के स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं है, बीच में प्लस है। अब इसको 4 चौक 16, 16 में 3 का गुणा किया, 16 तिया 48 के, और 4 का घात 3, 4 चौक 16 चौक 64। इस तरह से हम देखते हैं, उत्तर मिलेगा के घाते 3 12 के स्क्वायर प्लस 48 के प्लस 64। उसी तरह से दूसरा सवाल भी है, 7x प्लस 8y क्यूब। तो सबसे पहले क्या करना है, 7x का घातीय 3, ए के प्लेस पर 7x आएगा और बी के स्थान पर 8y। तो सबसे पहले ए का क्यूब 7x घातीय 3 धन 3 इंटू 7x स्क्वायर इंटू 8y प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 7x
सेकेंड टर्म 8y का स्क्वायर, और फिर अगला स्टेप है 8y घाते 3। बहुत आसान तरीका, सबसे पहले पहले टर्म का क्यूब ले लो, घात 3 ले लो, और फिर लास्ट में दूसरे टर्म का क्यूब ले लो। यहाँ पर 7x घात 3 और लास्ट में 8y घात 3, और मिडल में 3 से पहले टर्म का वर्ग का गुणा करना है, पहले पद के वर्ग का गुणा, मतलब 7x घात 2 गुणे 8y, फिर +3 गुणे पहला टर्म गुणे दूसरे पद का वर्ग। अब क्या होगा, 7 का क्यूब 343 x घात 3, यहाँ पर 7 का वर्ग 49x स्क्वायर इंटू 3 इंटू 8। अब इस सबको गुणा करेंगे तो मिलेगा 1176 x स्क्वायर y, प्लस इसको गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 x गुणे 8 अठाई 64 y होना चाहिए। अब 64 y का गुणा 21 के साथ करेंगे तो यहाँ पर कुछ करेक्शन होगा, तो मैं फिर से चेंज करूंगा। प्लस 8 का क्यूब 512 y घाते 3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 7m घाते 3, 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू m प्लस 3 इंटू 7m स्क्वायर प्लस m क्यूब। अब क्या होगा, फिर यहाँ पर 343 और 7 तिया 147 m, उसी तरह से 7m स्क्वायर 7 त्रिक 21 m स्क्वायर प्लस m घाते 3। अगला सवाल है 52 घाते 3, तो कैसे करेंगे इसको, 50 प्लस 2 आसान हो जाएगा, 50 प्लस 2 का क्यूब, 50 का क्यूब कितना होगा, पहले पद का क्यूब और लास्ट पद का क्यूब, और मिडल टर्म में 3 इंटू पहले पद का वर्ग गुणे दूसरा पद प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का वर्ग। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 पचे 25 पचे 125, एक शून्य था तो घात 3 है तो 3 जीरो। उसी तरह से 5 पचे 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 और इसके 2 जीरो, एक जीरो है तो 2 जीरो, मिल गया हमको यहाँ पर 15,000, 15,000। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 30 तिहाई 60 और एक जीरो एक 600, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इन सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ा है मैंने, मिलेगा 140608। उसी तरह से 101 घाते 3 है, 100 धन 1 घाते 3, 100 घाते 3 धन 3 गुणे 100 घाते 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 100 गुणे 1 घाते 2 प्लस 1 घाते 3। अब 100 का घात 3 कितना होगा, एक वैसे ही रखना है, 2 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, 2 4 6, 6 जीरो यहाँ पर, घात 3 है इसके लिए जितने जीरो है उससे 3 मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो है तो 6, एक जीरो था तो हम लोगों ने 3 जीरो लिया था। अब यहाँ पर वर्ग है 100 का, 100 का वर्ग 4 जीरो आ जाएगा एक के आगे, 10,000, और फिर 3 से गुणा किया 30,000। अब फिर एक का वर्ग 1, 100 एकम 100 या 300, और एक का घात 3 एक मिला। इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो मिलेगा 1030301। उसी तरह से यहाँ पर छठा सवाल है x प्लस 1/x घाते 3। यहाँ पर a का मान x लेना है और b का मान 1/x लेना है। आ जाएगा x घाते 3, a क्यूब था, a के प्लेस पर x लेना है, a x और b 1/x लेना है। फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। अब मिलेगा हमको x घाते 3। अब यहाँ पे x से x कैंसल हुआ, बचा 3x, 3 इंटू एक्स 3x मिल गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इस x से x कैंसल, बचेगा 3/x, और लास्ट में एक का घात 3 एक ही आएगा, x का घात 3 1/x क्यूब। उत्तर मिला x पावर 3 प्लस 3x प्लस 3/x प्लस 1/x क्यूब। उसी तरह से 2m प्लस 1/5 क्यूब, क्या मिलेगा उत्तर, 2m पावर 3
प्लस 3 इंटू 2m स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 m क्यूब, यहाँ पर 2 दूनी 4 m स्क्वायर इंटू 1/5 और इधर 3। उसी तरह से यहाँ पर 3 2 6m इंटू 1/25 प्लस 1/125। यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए। 3 4 12 m स्क्वायर 12 m स्क्वायर अपॉन 5, तो यहाँ पर घात 2 12/12 m घात 2 बटे 5। उसी तरह से 6m अपॉन 25, 6m इंटू 1 6m अपॉन 25 बटे 25। वैसे ही 1 बटे 125, 5 का घात 3, 5 का घात 3 125, 1 बटे 125। उसी तरह से 8वां सवाल है 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x घाते 3। अब यहाँ पर a का मान है 5x अपॉन y और b का मान है y अपॉन 5x। 5x अपॉन y घाते 3 प्लस 3 इंटू 5x अपॉन y का घात 2 गुणे y अपॉन 5x प्लस 3 इंटू 5x अपॉन y इंटू y अपॉन 5x का स्क्वायर प्लस y अपॉन 5x क्यूब। तो ये 5 बचे 25 बचे 125 x घात 3 बटे y घात 3 धन 5 बचे 25 x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इंटू 3 और ये y अपॉन 5x जैसे था वैसे ही रखा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर और एक टर्म जैसा था वैसे ही है। अब इसको गुणा करेंगे तो 5x से 5x 25x स्क्वायर कैंसिल होगा, 5 बचे 25, 5 आ गया, x से x वर्ग को काटा तो बचा x। उसी तरह से y से y वर्ग को काटेंगे तो बचेगा y। और उसी तरह यहाँ पर इसको कट करेंगे 5 तिहाई 15, 5 बचे 25, तो यहाँ आया 3, इधर बचा 5 और इस x से इस x स्क्वायर को काटेंगे तो बचेगा x। वैसे ही y से y वर्ग को काटा बचा y और जो लास्ट टर्म है वैसे ही रहेगा y घाते 3, 5 बचे 25 बचे 125 x घात 3। उत्तर मिला 125 x घात 3 बटे y घात 3 प्लस 15x अपॉन y प्लस 3y अपॉन 5x। यहाँ पर जैसे था 15 5 15x बटे y आएगा 15x अपॉन y और यहाँ पर 3y अपॉन 5x 3y अपॉन 5x और लास्ट का जो टर्म है y घाते 3 बटे 125 x घाते 3। तो आसान सा था।